हेलो ट्रेडर, गुड इवनिंग। आज मैं आपसे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करूंगा। कल मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में आपसे बात की थी, जो कि सेम डे किसी भी शेयर को ख़रीदना और 3:20 पर उस शेयर को एक्सक्वायर ऑफ करना। उसमें जो भी आपको प्रॉफिट आता है या लॉस आता है आपको उसी दिन बुक करना होता है, वो हुआ इंट्राडे ट्रेडिंग। आज मैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग वो उसमें कोई भी शेयर यदि हम खरीदते हैं तो वो कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए रखा जाता है अपने डीमैट अकाउंट में, और कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में शेयर को खरीदने बेचने वाली ट्रेडिंग ही स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। मतलब स्विंग ट्रेडिंग में अधिकतर लोग 5% से लेकर 20% तक प्रॉफिट होने पर अपने शेयर को बेच देते हैं और बेच के प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो ये एक बहुत ही सेफ ट्रेडिंग माना जाता है। स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग की अपेक्षा अधिक सेफ है, क्योंकि इसमें शेयर को उसी दिन बेचना ज़रूरी नहीं होता। स्विंग ट्रेडिंग से अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 के शेयर पर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसके लिस्ट को आप देखें, आपके घर में जो यूज हो रहा है सामान, उसके अनुसार भी कुछ आप चूज कर सकते हैं कंपनी को, कि किस कंपनी का सामान आप अपने घर में यूज कर रहे हैं और कौन आपसे पहले से चल रही है और आपके बाद भी वो चलेगी। तो इस तरह के कंपनी पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग से अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 वाले शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन कंपनियों में वॉल्यूम भी अच्छा होता है और फंडामेंटल भी अच्छे होते हैं। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग बायर्स और सेलर्स के शेयर खरीदने और बेचने के आधार पर होता है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में डिमांड और सप्लाई नियम काम करता है। जिस स्टॉक की डिमांड अधिक होती है उसका प्राइस बढ़ने लगता है, और जिस स्टॉक का डिमांड कम होता है उसका कीमत घटने लगता है। आप हमेशा ये सोचते होंगे कि शेयर हमेशा बढ़ता घटता है रेट, क्यों भाई? तो यही कारण है मेन। ट्रेडिंग किस तरीके से काम करती है, यह समझने के लिए आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम को समझना आवश्यक है। अगर आज किसी स्टॉक में बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा है और सेलिंग वॉल्यूम कम है तो जाहिर है कि शेयर ऊपर जाएगा, और अगर सिचुएशन इसके विपरीत है तो प्राइस भी इसके विपरीत होगा, मतलब कि शेयर का प्राइस नीचे आएगा। इसके अलावा ट्रेडिंग में शेयर की कीमत कैसे ऊपर नीचे होती है, इसे समझने के लिए बीड और आस्क प्राइस पर हम ध्यान देंगे। आपका कोई भी डीमैट अकाउंट हो, उसमें कोई भी वॉच लिस्ट हो, उस वॉच लिस्ट को यदि आप टच करके देखें तो उसमें चालू मार्केट में आपको बीड और आस्क प्राइस दोनों नज़र आएंगे। ये बीड और आस्क प्राइस क्या है? बीड प्राइस का मतलब होता है कि बायर्स किस प्राइस पर शेयर खरीदने को तैयार है, और आस्क प्राइस का मतलब होता है कि सेलर किस प्राइस पर बेचने को तैयार है। आपको इसका पता होना चाहिए कि किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग तब तक संभव नहीं होगी जब तक बिड प्राइस और आस्क प्राइस दोनों मैच न कर जाए। और यही कारण है कि कुछ से स्टॉक में बहुत देर तक ट्रेडिंग नहीं होती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स बहुत कम होते हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स ज़्यादा होते हैं उन्हें ही लिक्विड स्टॉक बोला जाता है, क्योंकि आप जब चाहें उसे बेच सकते हैं आराम से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यदि जिसमें नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स कम होते हैं उसे मैनिपुलेट भी किया जाता है,
और अचानक से आप देखते हैं कि ये शेयर बहुत बड़ा कैंडल बना दिया और बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर चला गया, तो उसमें मैनिपुलेटिंग हुआ, उसमें कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम में उस शेयर को ख़रीदा जिसका कि प्राइस उसका ऊपर चला गया। ऐसे कई बार न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि कोई एफआईआई यानी विदेशी निवेशक किसी शेयर में ख़रीदारी करते हैं तो उस शेयर में बहुत सारे लोग पैसा लगाने लगते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में उस शेयर का भाव बहुत बढ़ जाता है और फिर कुछ दिनों बाद लगातार नीचे आने लगता है, क्योंकि एफआईआई जब माल काटते हैं या फिर जिन्हें प्रॉफिट होता है वो काटते हैं तो उसमें वॉल्यूम नहीं रहता है, वो उनका प्राइस नीचे चला आता है। तो ये सब देखना होता है कि आप कौन से शेयर में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एज ए स्विंग ट्रेडिंग, कि हमें लिक्विड स्टॉक में हमेशा रहना चाहिए ताकि आराम से हम उसे अपने प्रॉफिट आने पर बेच सकें और निकल सकें। ऐसा नहीं कि सर्किट पे सर्किट लगता रहेगा तो आप उसमें से निकल नहीं सकते हैं। तो सर्किट वाले शेयर से दूर ही रहें। अब स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि उन्हें अच्छा फ़ायदा तभी होता है जब किसी स्टॉक में मूवमेंट हो रही हो। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि अगले किसी शेयर में बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं तो वह ऊपर जाएगा और सेलर स्ट्रॉन्ग है तो शेयर नीचे आएगा। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कुछ आपसे मैंने बातचीत की, जिसको कि आप अपने ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं और अपना मुनाफा को बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं शेयर मार्केट में। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।